कई बार मन में कोई बात हो तो वो अगले के सामने रख देनी चाहिए, अन्यथा जीवन भर के पछतावे साथ में जुड़ते चले जाते हैं। एक व्यक्ति कई वर्षों के बाद अपने उच्च अधिकारी से मिला, जिससे उसने बहुत कुछ सीखा था, जाना था, जीवन यात्रा के मर्म को कर्म के साथ में समझने का प्रयत्न किया था और उसे धर्म के रूप में अपनाकर वो व्यक्ति आगे भी बढ़ा था। बहुत वर्षों बाद मुलाकात हुई। वो व्यक्ति कहना चाह रहा था कि मैं आपके संस्थान के साथ पुनः जुड़ना चाहता हूँ। अपनी कुव्वत को, अपनी जो कार्य गतिविधियाँ हैं उसको एक स्तर पर स्थापित कर चुका हूँ। अब पुनः आपके साथ जुड़कर बहुत अच्छे काम की तरफ जाना चाहता हूँ। संकोच की वजह से और भीतर के डर की वजह से वो व्यक्ति वो बात कह नहीं पाया। वर्षों बाद पुनः मुलाकात होती और जो उच्च अधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि जब पिछली मुलाकात हुई थी इतने वर्ष पहले, मन में एक बड़ी अजीब सी उलझन थी। मैं तुम्हें कहना चाहता था कि मेरे साथ पुनः जुड़ जाओ और कामकाज को आगे बढ़ाने वाले रहो। वो व्यक्ति भी यही कहता है कि मैं भी इसी उलझन के साथ था, मैं भी इसी डर के साथ में था कि आपको कहूँ या नहीं कहूँ। उच्च अधिकारी सोच रहे थे कि जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति है आज वो अच्छा काम कर रहा है, क्यों इसे हमारे साथ जोड़ने को पुनः कहा जाए। और जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति था वो इस संकोच में था कि पहले भी इन्हें छोड़कर आगे बढ़ा हूँ, इसके प्रति मान सम्मान बहुत अलग सिरे के साथ में व्यक्तित्व के रूप में है, मैं कैसे इन्हें कहूँ। दोनों ही उसी उलझन के साथ में रहे और मौके बहुत दूर निकल गए। एक व्यक्ति विशेष अपने कामकाजी जीवन में किसी और व्यक्ति से मिला और एक जुड़ाव का गहरा केंद्र बिंदु उस महिला और उस व्यक्ति के मध्य स्थापित हुआ। दोनों एक अलग प्रगाढ़ता के साथ में उस जीवन यात्रा को लेकर चलने के आयाम में थे, परंतु बात वहां पर कह नहीं पाए कि कुंडली मिलान की तरफ चलते हैं, घर परिवार के साथ वार्तालाप करते हैं, वहां से इस समयबद्ध चरण को आगे की ओर देखने के साथ में चलेंगे और जीवन को सुनहरे अंतराल के साथ बताने वाले होंगे। दोनों ही नहीं कह पाए। जीवन यात्रा में अलग अलग संबंधों के साथ में आगे भी बढ़ गए और वर्षों तक भी उस बारे में मालूम ही नहीं चल पाया कि भीतर की प्रक्रिया क्या थी, भीतर का अपनत्व क्या था। इसी वजह से हम जहाँ हैं, जिस तरह से हैं, भय के छोर को निकाल कर जो अपने मन के भीतर की बात है उसको पटल पर रख देना बहुत बेहतर होता है। आप किसी संस्थान के साथ में साक्षात्कार की ओर भी जाएं तो उस संस्थान के प्रति आपके क्या आग्रह हैं, क्या कामकाज कर सकते हैं, वो रखने की आवश्यकता है। और जिस प्रक्रिया के साथ में व्यक्ति रखता है, यदि वो स्वीकार हो गई तो बेहतर, और ना मिला तब भी कोई दिक्कत नहीं। ना इसके अलावा डर, इसके अलावा संकोच, इसके अलावा संशय के साथ में अगला स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, ये सारे ही भय के मिश्रित स्वरूप व्यक्ति अपने साथ में लेकर चलता है और किसी भी ठौर पर पहुंचने वाला नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा ना मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा तिरस्कार मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं, परंतु हाँ मिला तो पुरस्कार बहुत बड़ा होगा। और जब इस एक बात को व्यक्ति स्पष्ट तौर पर अपने साथ में जोड़ लेता है फिर दुविधाएं निकल कर आने वाली नहीं होती और वो हाँ ना के झंझट से मुक्त होकर अपनी बात को रखने का पूरा पूरा वेग बनाकर चलता है। हमने मंथन किया है, लगता है भीतर से सही है, तो फिर अटकना किस बात का। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 24 दिसंबर 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा कन्या राशि स्थान में, हस्त नक्षत्र स्थितियाँ मंगलवार है, पौष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हमेशा की तरह दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में। षष्ठ भावस्थ हैं चंद्रमा। स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों में आप पूरा ख्याल रखकर चलें, उसमें भी बदलते हुए मौसम के साथ ज्वर और सरदर्द से संबंधित समस्याओं से ज़्यादा संभलें। जो आयात और निर्यात से संबंधित कामकाज के साथ जुड़े हुए महानुभाव हैं उनके लिए भी इस समय को अति विशिष्ट स्तर के साथ में देखा जा सकता है। अपनी इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम को साथ साथ बनाकर चलिएगा। ज़मीन संबंधी कामकाज में जल्दबाजी में कहीं पर भी पहुंचने की स्थितियों को अपने साथ आप रखने वाले नहीं हो। वाणी जितने नियंत्रित भाव के साथ में रहकर चलेगी उतना आपके लिए अच्छा है। जो भी महानुभाव भाग्य के भरोसे किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं उन्हें थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में प्रगति के मानक उपस्थित हैं। कोई भी तरीके की चर्चा आपके कार्यालय के साथ में हो रही है, उस चर्चा में यदि सिर्फ कार्य संबंधी और लोगों के संबंधी राजनीतिक स्तर पर ही चर्चा हो रही है
जिसको अंग्रेजी में ऑफिस पॉलिटिक्स कह दिया करते हैं, ऐसी अवस्थाओं से दूरी बनाकर रखने का प्रयास करें। ये स्पष्टता रखने का प्रयत्न करना आवश्यक है कि मानसिक सुख के साथ में आज उस स्तर की वृद्धि नहीं है जैसा आप देखना चाहते हैं। वहीं संदेह के घेरों से मुक्त होकर अपने कामकाज को बढ़ाते चले जाइएगा। वृषभ राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा, शेयर बाजार से संबंधित कामकाज में बेहतरी की व्यवस्थाएं आपके समक्ष प्रतिध्वनित हो रही है। यहाँ किसी भी संबंध के साथ में आगे बढ़ने की आप तैयारी में हैं। घर परिवार को उस संबंध की सूचनाओं के साथ में जोड़ना चाहते हैं। उस लिहाजा भी इस समय को आप अत्यधिक व्यवस्थित मानकर चलने का प्रयत्न करें। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में भरपूर वृद्धि के जब मानक उपस्थित हो तो ऊर्जावान होकर और अधिक तीव्रता के साथ में गतिमान होना आपके लिए बेहतर है। वहीं आज के दिवस में छोटी छोटी बातों में भयभीत होकर और उलझनों के साथ में चलकर जीवन को कहीं पर भी जोड़ने का आप आयाम रखने वाले नहीं हो तो ज़्यादा बेहतरी। वाणी पर नियंत्रण रखना और साथ ही साथ सारगर्भित बात को अपने साथ में बोलकर चलना, ये बेहद ज़रूरी रहेगा। किसी भी साक्षात्कार की ओर जा रहे हैं या फिर निर्णायक मुलाकात की ओर किसी व्यक्ति विशेष से मिलने की अवस्थाओं को निर्मित कर रहे हैं, उस लिहाजा भी ये समय अत्यधिक व्यवस्थित है। मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन के साथ में लेन देन में अत्यधिक सावधानी बरतें। जो नौकरी पेशा जीवन से संबंधित स्थितियां हैं उसमें अनुशासित रहें। जो कार्य आपको सौंपा जा रहा है उसका अक्षरशः स्तर कैसे पूर्ति की तरफ जाएगा, ये भाव प्रभाव अपने साथ बनाकर रखिएगा। इच्छा शक्ति के प्रभावी तंत्र को अपने साथ गतिमान करना आवश्यक है। प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं तो समयबद्ध आवरण की व्यवस्थाओं के साथ में रहिएगा कि कौन से समय किस कार्य को किस तरह से पूर्ति के साथ में लेकर चला जा सकता है। और वही जो प्रदीप्त हस्ताक्षर है, वही जो प्रखर हस्ताक्षर है, वो आपकी बेहतरी के पूरे मानक चरण है। वहीं गठिया से संबंधित रोग की स्थितियों से लंबे समय से जूझते रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में ऑर्थराइटिस भी कहा जाता है, उस प्रक्रिया से स्वयं को आप सावधान रखने का पूरा आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। माता पिता के साथ संबंधों की स्थितियां काफी हद तक बेहतरी के आयाम लेकर चलती चली जा रही है। वहीं कर्क राशि, धनागमन के साथ में भरपूर वृद्धि है। यात्राएं व्यवस्थित क्रम आपके समक्ष रख रही है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में बेहतरी रहेगी। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में भी आप जिस अपनेपन की व्यवस्था को अपनाकर चलना चाहते हैं वो आयाम भी आपके साथ निक्षेपित है। यदि आप स्वास्थ्य संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में अग्रगामी महानुभाव हैं, यानी चिकित्सकीय स्तर के ऊपर जुड़े हुए व्यक्ति विशेष हैं, तब भी आपके लिए अत्यधिक बेहतरी और साथ ही साथ में जो मान सम्मान का एक अलग केंद्र बिंदु है वो जो निकल कर आना चाहिए वो प्रतिध्वनित होता चला जा रहा है। वाहन संबंधी कामकाज के साथ में आपका यदि जुड़ाव रहा है, आप ऐसे किसी कार्य के साथ में हैं जो कि तकनीकी स्तर पर दक्षता की मांग करता है, ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में आपके लिए बेहतरी। सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव है और वहां कोई भी बड़े स्तर के परिवर्तन के मानक आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारी कर रहे हैं तो उसे और ज्यादा व्यवस्थित कहा जाएगा। संघ राशि, धनागमन के साथ में वृद्धि है। कंठ संबंधी कामकाज के साथ में अत्यंत व्यवस्थित आयाम आप लेकर चल रहे हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य बनाकर रखने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। पूर्वाभास का जो स्तर होता है वो भरपूर सिरे के साथ आपके लिए उपस्थित है, यानी कि जिस भी कार्य के पहले आपको कोई भी संकेत मिल रहे हैं वो वाहक क्रम है उस कामकाज की, बेहतरी निकल कर आ सकती है। सुबह के अंतराल में जो ऊर्जा आप महसूस कर रहे हैं वो पूरे ही दिन साथ में चलायमान रहे। इससे सिरे के लिए सुबह प्राणायाम की तरफ जाना, निरंतर तौर पर ध्यान की ओर जाना बेहद आवश्यक रहेगा। और वहीं से मन साथ ही साथ में दिमाग एक संचालित सिरे के साथ में चल पाते हैं और व्यक्ति अव्यवस्थित होने से बचता चला जाता है। सूर्य प्रधान राशि के महानुभाव अपनी ऊर्जा के केंद्र बिंदु को एक अलग स्तर पर अपने साथ लेकर चल रहे हैं जहां से उनके लिए कोई भी रुकावट बाधा उपस्थित नहीं है। कन्या राशि, चंद्रमा यहाँ कन्या राशि स्थान में ही है, इसी वजह से आत्मविश्वास के साथ में एक अलग लौ और केंद्र बिंदु आप अपने साथ में लेकर गतिमान हो रहे हैं। मन के भीतर किसी भी तरीके की दुविधा को जन्म आप देने वाले नहीं हो। जो कार्य आपने अपने साथ में जोड़ लिया है पूरे तरीके से निष्ठावान और ऊर्जावान होकर उस ओर आप बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। कोई भी साक्षात्कार की ओर गए हैं, वहां से हाथों हाथ जवाब रखने को कहा जा रहा है तो आप थोड़ा सा समय लगाइएगा। जल्दबाजी प्रत्येक स्तर के साथ में ठीक नहीं हुआ करती। ये मूल मंत्र अपने साथ आरोहित करके चलना
आपके लिए बेहद आवश्यक है। और वहीं जो भी महानुभाव मध्यस्थ की भूमिका निभाकर किसी कामकाज में अपने लिए बेहतरी के संप्रेषण को चाहते हैं, तो उनके लिए भी इस समय को अत्यंत व्यवस्थित एवं शानदार कहा जा सकता है। मन के भीतर के सारे ही दुराव हटाकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। तुला राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखें। विदेश संबंधित कार्यों में वृद्धि है। बच्चों के साथ जो व्यवहारिक पक्ष है उसको सुदृढ़ रखें, वहाँ भरपूर समय दें। आप अपनी समझ को और उनकी समझ को अलग विकास क्रम के साथ में देखने वाले होंगे। मन के भीतर किसी भी बात को लेकर लंबे समय से कुलबुलाहट थी, दुविधाएं थी, तो उसको हटाने के लिए क्या प्रयत्न किए जा सकते हैं, ये गौर कीजिएगा। सामूहिक तौर पर किसी भी कामकाज के साथ में आपको चल रहा है, यानी कि समूह विशेष का ध्यान देते हुए प्रत्येक की शक्ति को हस्तांतरित करते हुए कामकाज में यदि किसी लक्ष्य के संधान की ओर जाना है, उस लिहाजा भी इस समय को आप अति महत्वपूर्ण स्वयं के लिए मानकर चल सकते हैं। यहाँ आपके लिए जो भी सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कामकाज की स्थितियां होती है, जिसे अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में भी देखा जाता है, उस लिहाजा आपके कामकाजी जीवन में एक अलग दक्षता के क्रम निकल कर आने की तैयारी करते हैं। और याद रखिएगा, अपनी क्षमताओं के साथ में वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे उजागर हैं। वृश्चिक राशि, शेयर बाजार संबंधी कामकाज में विस्तृत बेहतरी आपके लिए जुड़ी हुई है, तो वहीं पर अपनी क्षमताओं के साथ में आप भरपूर से भी भरपूर बेहतरी के स्तरीय क्रम अपने साथ देख सकते हैं। मन में किसी भी व्यक्ति को लेकर लंबे समय से दुराव था, तो उसको हटाने की प्रक्रियाएं भी आपके साथ में जुड़ती चली जाएंगी। और रक्त संबंधी विकारों से संभलें, तो वहीं उच्च रक्तचाप संबंधी स्थितियां ज्यादा दुविधाओं में घेर सकती है, संभलिएगा। किसी भी तरीके की दवा के साथ में आप चल रहे हैं, उसमें आप कोताही बरतने वाले नहीं हो, ये आप जरूर याद रख कर चलने का प्रयत्न करें। और वहीं आपके लिए यात्राओं के साथ ही साथ धार्मिक प्रयोजन भी आध्यात्मिक स्पंदन की जो एक अवस्था होती है, उसको लेकर आने का श्रेष्ठतम आधार बनाते चले जा रहे हैं। निर्णायक मौकों पर आपकी जो बातचीत कहने का लहजा है, वो देखते ही बनता है, और लोग पूरे उत्साह के साथ आपके लिए जुड़ने की तत्पर तैयारी यहाँ करते चले जा रहे हैं। संबंधों में मेल जोल की स्थितियों को और अधिक बढ़ाकर चलने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। धनु राशि, दशम भाव से चंद्रमा, मानसिक सुख के साथ में वृद्धि। जो भी महानुभाव स्वयं को यहाँ किसी ऐसे कामकाज में लेकर चलना चाहते हैं जो समयबद्ध आवरण के साथ चलते हैं, 3 से 4 महीने तक कोई काम चलता है, फिर 8 महीने तक वो नहीं चलता, तो ऐसे कार्यों के साथ में आपके लिए काफी हद तक बेहतरी कही जाएगी। पराक्रम में वृद्धि है, यात्राएं बेहतरी दे रही है, तो वहीं किसी भी भवन निर्माण आदि के कामकाज के साथ में आप जुड़े हुए हैं और वहाँ ठेका पद्धति के साथ में जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी हद तक बेहतरी आपके समक्ष निकल कर आती चली जाती है। जो भी महानुभाव लंबे समय से अपने लिए कार्यों में रुकावटें देख रहे थे, उनके लिए भी अब सुधार के पूरे क्रमबद्ध सिरे निकल कर आते चले जाते हैं। मकर राशि, भाग्य का भरपूर सहयोग है। आध्यात्मिक तौर पर जैसे प्रगति आप चाहते हैं, वो सिरेबद्ध क्रम के साथ में आपके लिए बनी हुई है। यहाँ किसी भी साक्षात्कार की ओर जा रहे हैं, कोई भी निर्णायक मेल मुलाकात की ओर जा रहे हैं। लोगों का जुड़ाव, आपकी बातचीत करने का तरीका और जो एक आध्यात्मिक स्पंदन की अनुभूति अपनत्व के साथ में लोगों को मिलनी चाहिए, उसका भी एक सिरा उजागर होकर आपके साथ चलने की तैयारी करता चला जा रहा है। यहाँ उच्च शिक्षा संबंधी किसी भी निर्णय के साथ आप जीवन यात्रा को गतिमान करना चाहते हैं, तो वहाँ और अधिक बेहतरी आपके समक्ष निकल कर आती चली जाती है। यहाँ खान पान संबंधी कामकाज के साथ में आपका यदि जुड़ाव रहा है, तो ऐसे कार्यों में भी आज आपके लिए और ज़्यादा बेहतर आयाम निकल कर आ सकते हैं। अपने निर्णय में और अधिक तीव्रगामिता को बनाकर रखने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। गृहस्थ पक्ष की ओर से सुखद खबरें आपको मिल सकती है, जो मन को काफ़ी हद तक स्थिरगामी करने वाली रहेगी। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, आपके लिए यहाँ प्रबंधन संबंधी कामकाज में निर्णय से बचने की जरूरत आपको रहेगी। तो वही कोई भी ऐसा कार्य है जो कि अनुसंधान के साथ में जुड़ा होता है, वहां आपकी एकाग्रता देखते ही बनती है। वाणी संबंधित कामकाज के साथ में जुड़े हुए महानुभाव जो सामाजिक सरोकार को भी निभाते हैं और वक्ता संबंधी श्रेणी में भी आते हैं, आज आप क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, उकसावे में कोई गलत बात तो नहीं निकल रही है, उन सब पर बहुत ज्यादा ध्यान देकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। निर्णायक मौकों पर आत्मविश्वास में कमी नहीं आने पाए, ये गौर करें। और वहीं माता पिता के साथ संबंधों में जो स्नेह की थाती निरंतर बनी रही है,
उसे और अधिक बढ़ाकर चलने का प्रयत्न करना और जीवन यात्रा को उस तरह के साथ और बेहतर आयाम देते चले जाना आपके लिए अच्छा रहेगा। पेट से संबंधित यानी उदर से संबंधित समस्याओं से काफ़ी हद तक संभल कर चलने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। मीन राशि, व्यापारिक जीवन में बेहतरी निरंतर तौर पर सामने है। आत्मविश्वास में प्रचुर वृद्धि के साथ में आप चल रहे हैं। किसी भी नए कार्य के सिरे के साथ में आप जुड़ना चाहते हैं, निर्णय से पहले 2 से 3 बार सोच लें, उसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास करें। पारिवारिक जनों के साथ में एवं कोई भी ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ में आप कामकाज करना चाहते हैं जिसके साथ संबंध बहुत पहले से थे, तो कामकाजी सिरे के साथ में जो कागज पर सारी की सारी स्थितियां स्पष्ट होनी चाहिए कि इस तरह से आगे बढ़ेंगे, इस प्रक्रिया के साथ में आगे बढ़ेंगे, वो सारे ही आयाम अपने साथ में आप स्थापित करके चलने का प्रयत्न कीजिएगा कि कितनी स्पष्टता उसमें रखी जा सकती है। शेयर बाजार संबंधी कामकाज के साथ में काफ़ी हद तक बेहतरी है, तो वहीं पर आपके लिए आज जमीन संबंधी कामकाज में किसी भी तरीके की जल्दबाजी बरतना ठीक नहीं है। ये वो अंतराल है जहां आप अपने मन के भीतर शांत चित्त प्रवाह को निरंतर तौर पर देखने वाले हो सकते हैं। तो ये था 24 दिसंबर 2024 का दैनिक राशिफल। वैसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।